दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे और शरीर के कुछ हिस्सों में दाग होते हैं और हो सकता है आपके घर या आपके आसपास किसी को ऐसी दिक्कत हो। और कई बार ये देखने को मिलता है कि जिन लोगों के इस तरह के सफेद दाग होते हैं लोग उनसे इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह फैलने वाली बीमारी है। इसके अलावा भी इसे लेकर कई लोगों के बीच में कई तरह के मिथ फैले हुए हैं। सफेद दाग के बारे में आम धारणा यह है कि ये कुष्ठ रोग होता है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, लेकिन डॉक्टर्स के अनुसार ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है और मरीज की वजह से उसके रिश्तेदारों में इसके होने की संभावना 1-2% ही होती है। अक्सर लोग सफेद दाग को कुष्ठ रोग समझने की गलती कर बैठते हैं, जबकि ये सफेद दाग चर्म रोग हो सकता है और जिसके बारे में आप सभी को भी जानकारी होना जरूरी है। और स्किन पर अगर सफेद दाग की समस्या है तो उसे कोढ़ यानी कि लेप्रोसी समझने की भूल ना करें। हालांकि कोढ़ की शुरुआत में भी त्वचा पर सफेद दाग होते हैं, लेकिन वे छूने से संक्रमित नहीं होते हैं। ये सफेद दाग एक तरह का चर्म रोग होते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि ये सफेद दाग होते क्यों हैं? दोस्तों स्किन पर सफेद दाग या सफेद चकत्तों के पीछे 3 कारण हो सकते हैं, जिसमें पहला है पोषक तत्वों की कमी, दूसरा है फंगल इन्फेक्शन और तीसरा है ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो नामक चर्म रोग। और आमतौर पर इनमें से किसी एक वजह से ये सफेद दाग हो जाते हैं और इनकी अगर समय पर जांच हो जाए तो इनका इलाज 100% हो सकता है। कई बार हमारी बॉडी में जरूरी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी ये सफेद दाग की समस्या हो जाती है। संतुलित डाइट न लेने की वजह से हमारी बॉडी के स्किन के रंग में हल्के रंग के दाग हो सकते हैं। ये दाग पूरी तरह से सफेद नहीं दिखते हैं और इसके ट्रीटमेंट के दौरान दवाइयों के साथ साथ हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी होता है। दूसरा है फंगल इन्फेक्शन की वजह से सफेद दाग। कई बार किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से स्किन पर सफेद दाग आ जाते हैं और ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी होता है और जिसके बाद ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो सकती है और इसके इलाज में 2 से 3 महीने तक का समय लग जाता है। और अब तीसरा है ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो। दोस्तों ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो एक बेहद आम समस्या है और इसके कारणों का पता अभी पूरी तरह से नहीं चल सका है। फिर भी ट्रीटमेंट के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है और कई बार ये जेनेटिक यानी कि अनुवांशिक कारणों की वजह से भी हो सकती है। इस रोग में स्किन पर दूधिया रंग के सफेद चकत्ते या सफेद दाग निकल आते हैं और हो सकता है आगे चलकर ये सफेद दाग शरीर में फैलने भी लगे, लेकिन छूने से ये दूसरों में नहीं फैलता है। ये एक तरह का चर्म रोग होता है और जो शरीर के किसी अंदरूनी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और यूरोपीय देशों में तो ये इतना आम है कि वहाँ पर इसे बीमारी की कैटेगरी में भी नहीं माना जाता है। इसके ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर रोगी को अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने की सलाह देते हैं और कई बार 1 से 1.5 साल में ये बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में ये जरूरी भी नहीं है कि ये ठीक भी हो। विटिलिगो या सफेद दाग एक ऑटो इम्यून स्किन की स्थिति है जिसमें स्किन पर सफेद स्किन के पेच दिखने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर स्किन का कोई रंग नहीं होता है, यानी यहाँ से स्किन का रंग हट जाता है और साथ ही इसके आसपास के बाल भी सफेद हो सकते हैं। अगर सफेद दाग के टाइप्स की बात की जाए तो ये कई तरह के हो सकते हैं। बॉडी के हर हिस्से के हिसाब से अलग अलग सफेद दाग होते हैं, जैसे लिप टिप में होंठ, उंगली और अंगूठे शामिल होते हैं। सफेद दाग का इलाज कैसे किया जाता है? हर तरीके से सफेद दाग में अलग इलाज होता है और जो डर्मेटोलॉजिस्ट की ओर से किया जाता है। इसमें यूवी लाइट्स के जरिए भी इलाज किया जाता है। हालांकि इसमें खाने को लेकर कोई पाबंदी नहीं होती है, लेकिन बैलेंस और पोषक तत्वों से युक्त डाइट, साथ ही सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट डाइट की सलाह दी जाती है। वैसे जहां सफेद दाग है वहां क्रीम और लाइट के जरिए भी इलाज किया जाता है। साथ ही इसके लिए फोटोथेरेपी और सर्जरी वगैरह भी कराई जा सकती है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि सफेद दाग क्या और क्यों होते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।